गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पार्ट 4। नाउ लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट। मेटल्स और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, आज उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, सबसे पहले हम मेटल के बारे में जान लें स्टूडेंट। दो मेटल क्या होते हैं स्टूडेंट? लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद स्टूडेंट ये पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। ओके, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इसीलिए इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। ओके, ऐसा ये क्यों करते हैं स्टूडेंट? हर कोई मेटल या हर कोई नॉन मेटल अपनी नोबल गैस नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है। ओके, जैसे सोडियम की बात करें, अगर सोडियम के सबसे नज़दीक जो नोबल गैस है स्टूडेंट, वो नियोन है। तो नोबल ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तभी ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सकता है। ओके, तो देखिए इसी को समझते हैं एक एग्जाम्पल से। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज़ 11। सोडियम का स्टूडेंट एटॉमिक नंबर 11 होता है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281, यानी कि के में 2, एल में 8, एम में 1। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन इसके के, एल और एम में होते हैं। इसके एम शेल में स्टूडेंट 1 इलेक्ट्रॉन होता है। एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। दिस 1 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस 1 इलेक्ट्रॉन को स्टूडेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला गया है। ओके, तो इसीलिए इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जब ये किसी को दे देगा, लूज कर देगा, तभी ये सबसे नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। ओके, इसलिए इट लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सोडियम प्लस। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम प्लस यानी सोडियम आयन फॉर्म करता है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए दिस इज सोडियम। ओके, एटॉमिक नंबर सोडियम इज 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281। ओके, when it lose one electron it becomes sodium plus sodium ion and its electronic configuration become 28। ओके, तो और 28 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस एलिमेंट की होती है स्टूडेंट? नियोन की। नियोन जो गैस है ये नोबेल गैस है। नोबेल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर जैसे ये अचीव कर लेता है। ओके, और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। इसी तरीके से मैग्नीशियम को देखिए स्टूडेंट। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 282। ओके, यानी कि इसके लास्ट सेल में के, एल, एम, इसके एम शेल में स्टूडेंट, एम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, इन 2 इलेक्ट्रॉन को मैग्नीशियम लूज कर देता है और नियरेस्ट नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है। ओके, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए स्टूडेंट, और लूज करने के बाद ये 28 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है, जो कि नियोन की कॉन्फ़िगरेशन होती है। ओके, क्योंकि इसके सबसे नज़दीक नियोन ही है। ओके, सबसे नज़दीक इसके नियोन पड़ता है, इसलिए नियोन की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ये अचीव कर लेगा। ओके, अब फिर भी देखिए स्टूडेंट, इनके जो आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि देखिए सोडियम का 2, 8 और 1, मैग्नीशियम का 2, 8, 2, तो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यहाँ 1 है स्टूडेंट, सोडियम में 1 है और मैग्नीशियम में 2 है। जितने भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट, उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके, कभी कभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसीज इक्वल होती हैं, सेम होती हैं, बट किसी किसी केस में वो सेम नहीं होती हैं। ये ऑलरेडी हम क्लास 9th में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब हम स्टूडेंट नॉन मेटल की बात करते हैं। सेम नॉन मेटल भी यही करते हैं, लेकिन नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज ना करके इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और गेन करने के बाद नेगेटिव आयन बन जाते हैं, नेगेटिव आयन बन जाते हैं। देखिए, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। अगेन समझिए, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। मेटल्स जो होते हैं स्टूडेंट, वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, और इलेक्ट्रॉन देने के बाद पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। इलेक्ट्रॉन देने के बाद पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। और नॉन मेटल स्टूडेंट क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। ये किसी से इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, और लेने के बाद नेगेटिव आयन
ये फॉर्म करते हैं। ओके, तो इसीलिए इनको नॉन मेटल को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी बोला जाता है। ओके स्टूडेंट, इसको भी एक एग्जांपल समझते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है स्टूडेंट वो 17 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 एंड 7 यानी KLM। इसके एम शेल में देखिए स्टूडेंट 7 इलेक्ट्रॉन है। एम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अपनी नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है। इसके लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके, इसका सबसे नियरेस्ट जो नोबेल गैस है वो आर्गन है स्टूडेंट। ये आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है, उसके लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको यानी कि इसको अपने लास्ट ऑर्बिट में, यानी कि एम जो शेल है इसका, एम शेल में इसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। उसके लिए इसे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने मीन्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, वो 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी से भी गेन कर लेता है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो दीज 7 इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, और यहाँ पर इसकी वैलेंसी स्टूडेंट वो 7 नहीं है, इसकी वैलेंसी 1 है, यानी कि 8 माइनस 7 इक्वल टू 1। ये 1 इसकी वैलेंसी है, 7 इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बट सोडियम के केस में स्टूडेंट लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो वो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी थे और वैलेंसी भी थी। यानी कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट अगर लास्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हैं, वैलेंसी भी हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी सेम रहती है। अगर लास्ट ऑर्बिट में 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो वैलेंसी भी है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी है। ओके, बट अगर लास्ट ऑर्बिट में 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट, तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू वैलेंसी, ये हमने 9th क्लास में सीखा था। ओके, तो देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर स्टूडेंट क्या है 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया स्टूडेंट, तो ये क्लोराइड आयन बन गया। क्लोरीन से क्लोराइड आयन बन गया और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया स्टूडेंट, ये हो गया 288। 288 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये आर्गन का होता है स्टूडेंट, आर्गन का। ओके, सेम हम ऑक्सीजन के केस में भी देखते हैं स्टूडेंट। एटॉमिक नंबर इज 8 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 26, यानी कि इसे 8 कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन कर लेगा और 2 8 बन जाएगा, 8 to 10। ये नियॉन की एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट मेटल और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन या गेन करेंगे, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। और मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करके इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बनाएंगे और नॉन मेटल एलिमेंट गेन करके इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स बनाएंगे। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट, कैसे नॉन मेटल और मेटल आपस में कंबाइन करके स्टूडेंट ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ओके, तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कैसे होती है स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा है। देखिए दिस इज सोडियम, दिस इज क्लोरीन। ओके, सोडियम का एटॉमिक नंबर देखिए स्टूडेंट, इट इज़ 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें 281। ओके, लास्ट ऑर्बिट में कितने 1। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है स्टूडेंट 17 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 287। ओके, इन इट्स लास्ट 7, इसके लास्ट ऑर्बिट में स्टूडेंट 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, जो ये हमें क्रॉस की हेल्प से हमने शो कर रखा है यहाँ। इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 है स्टूडेंट, हमने डॉट लगा करके इसको शो कर रखा है। ओके, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, देखिए सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है। जैसे ही इसने क्लोरीन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया स्टूडेंट, 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद सोडियम के ऊपर क्या चार्ज आ गया, प्लस, और क्लोरीन ने इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया यानी गेन कर लिया, उसके ऊपर चार्ज आ गया माइनस। तो आप देखिए ये कंपाउंड क्या बना, NaCl, सोडियम क्लोराइड।
क्लोरीन के ऊपर जब देखिए स्टूडेंट्स, क्लोरीन के ऊपर जब माइनस लग गया इसे क्लोराइड आयन कहते हैं, क्लोराइड। ओके, तो ये बन गया NaCl। अब देखिए इसको थोड़ा देखते हैं स्टूडेंट। द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 281। इट हैज़ one valence electron, so it lose one electron to form sodium ion. Okay student, the atomic number of chlorine is 17 and its electronic configuration is 287 and it has 7 valence electron. इसके पास 7 valence electron है, so it gain 1 electron, इसीलिए ये gain करेगा और क्लोराइड आयन बना देगा स्टूडेंट। then the attraction between sodium ion and chloride ion result in the formation of sodium chloride molecule, sodium chloride molecule। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल बनता है स्टूडेंट। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। एक और एग्जांपल हम देखते हैं स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 282। ये अपनी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बन जाएगा Mg2+। और ठीक है, और क्लोरीन जो है स्टूडेंट, इसका एटॉमिक नंबर है 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 287। ये अपने में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा स्टूडेंट, किसी से गेन करेगा और बन जाएगा क्लोराइड आयन 288। ओके, क्लोराइड आयन बन जाएगा 288। ओके, अब देखिए इसी को इसके स्ट्रक्चर से समझते हैं। मैग्नीशियम देखिए स्टूडेंट, मैग्नीशियम के बाद लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट? 2। ये 2 जो यहाँ पे शो कर रखा है 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्लोरीन के पास लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट? 7। देखिए क्रॉस की हेल्प से हमने बताया हुआ 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी कि दोनों को एक एक चाहिए। तो मैग्नीशियम क्या करेगा स्टूडेंट, मैग्नीशियम अपना एक इसे दे देगा, अपना एक इसे दे देगा। ओके, अपना एक इसे दे देगा और ये बन जाएगा। Mg ने कितने लूज करे? 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो Mg के ऊपर चार्ज लग जाएगा स्टूडेंट 2+। और क्लोरीन ने Mg से एक एक लिया है तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज लगेगा माइनस एंड माइनस माइनस। और कितने क्लोरीन के साथ शेयर कर रहा है स्टूडेंट? 2 क्लोरीन के साथ, तो ये बन जाएगा Mg, ये Mg एंड Cl एंड Cl2, तो बन जाएगा MgCl2। ओके स्टूडेंट, अब देखिए क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 282, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन, सो इट हैज़ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं और ये Mg2+ फॉर्म करेगा। और उसी तरह क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है स्टूडेंट वो 17 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 287 है, तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 है स्टूडेंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो ये एक गेन करेगा और क्लोराइड आयन बनेगा। इसी तरीके से स्टूडेंट द अट्रैक्शन बिटवीन मैग्नीशियम 2+ एंड क्लोराइड आयन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड बना है, MgCl2 बना है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं स्टूडेंट जहाँ पर आपके ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है स्टूडेंट, जो कंपाउंड है वो फॉर्म होता है। ओके, तो अभी हमने यहाँ देखा स्टूडेंट, ये जितने भी कंपाउंड हम स्टडी कर रहे हैं ये ऑल आर आयनिक कंपाउंड्स, ये स्टूडेंट आयनिक कंपाउंड है। ये क्या होते हैं आयनिक कंपाउंड? देखिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम। आयनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। जब भी मेटल से, ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं स्टूडेंट, ये मेटल और नॉन मेटल के बीच बनते हैं, यानी कि मेटल और नॉन मेटल मिल करके आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ठीक है, उसमें मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट? आयनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यू कैन ऑल्सो से द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वो कंपाउंड्स हैं जो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफ़र से बनते हैं, और इनका एक दूसरा नाम भी है स्टूडेंट, दीज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड।
इनका एक दूसरा नाम भी है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इन्हें इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज ionic compound, so you can say that the ionic compounds are those compounds which are formed by the complete transfer of electron. Okay, these compounds are formed between metal and non-metal. Okay, in this metal lose electron and non-metal gain electron to form this ionic compound. Okay, now we will discuss some properties of ionic compound. Okay student, आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट, वन बाय वन। ओके, तो देखिए, दे आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आर मेड अप ऑफ आयन। ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से स्टूडेंट ये कंपाउंड फॉर्म्ड होते हैं और आयन से बने हुए होते हैं, जैसे सोडियम Na और Cl। ये Na के ऊपर प्लस है, Cl के ऊपर माइनस है। तो ये NaCl जो कंपाउंड बना स्टूडेंट, ये क्या है, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये कंपाउंड बना है। इट इज़ मेड अप ऑफ आयंस, आयंस से बना हुआ है ये। ओके स्टूडेंट, दे आर सॉलिड एंड हार्ड। ये जो कंपाउंड होते हैं स्टूडेंट, आयनिक कंपाउंड, ये बहुत ही हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं, बहुत कठोर होते हैं ये। और ये कठोर क्यों होते हैं स्टूडेंट, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो सोडियम और क्लोराइड का ही एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ये जो प्लस और माइनस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है स्टूडेंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैसी फोर्स है स्टूडेंट के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। इस पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जो पॉजिटिव और ये जो नेगेटिव आयन है स्टूडेंट, इनके बीच में एक बहुत ही अट्रैक्शन वाली फोर्स लगती है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, जब भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगती है स्टूडेंट, दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट, फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं स्टूडेंट, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्यों होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा स्टूडेंट, बिकॉज ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड। क्योंकि एक बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए अगर हम इस जो आयनिक कंपाउंड है इसको ब्रेक करें, यानी सोडियम और क्लोराइड के बीच में जो बॉन्ड है स्टूडेंट, इस बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करना चाहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा, एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। वो जो आयन का के बीच में अट्रैक्शन है स्टूडेंट, जो चार्ज्ड पार्टिकल, जो चार्ज्ड आयन के बीच में अट्रैक्शन है स्टूडेंट, उसको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, स्टूडेंट। सो द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ these ionic compounds are very very high. Okay, they are soluble in water. ये जो कंपाउंड होते हैं स्टूडेंट, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ओके, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये जो पेट्रोल, केरोसिन और बेंजीन, एसीटोन, इस टाइप के जो सॉल्वेंट होते हैं स्टूडेंट, इन सॉल्वेंट्स के अंदर ये सॉल्युबल नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं। ओके, means these are soluble in water but insoluble in petrol, kerosene, benzene and acetone etc. Okay, next is they conduct electricity in molten state. ये जो कंपाउंड होते हैं स्टूडेंट, आयनिक कंपाउंड, ये मोल्टन स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ये जो होते हैं ये मोल्टन स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी कि जब ये कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में होते हैं तो इस सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, बट इन मोल्टन स्टेट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और ये मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं स्टूडेंट, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। जो चार्ज पार्टिकल है स्टूडेंट, प्लस और माइनस जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, उनकी मूवमेंट होती है, उसी मूवमेंट की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह पे कंडक्ट होती है, चली जाती है। ओके, लेकिन अगर हम सॉलिड की बात करें, अगर ये सॉलिड फॉर्म में स्टूडेंट, तो सॉलिड फॉर्म में क्या होगा कि सॉलिड फॉर्म में ये चार्ज पार्टिकल नहीं होंगे,
ओके, चार्ज पार्टिकल नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी मूव नहीं करेगी। रिजिड फॉर्म में जो होता है, अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड जो है स्टूडेंट, वो सॉलिड फॉर्म में है, रिजिड फॉर्म में है, उस समय सॉलिड फॉर्म में उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वो नहीं करता। वो इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करता है, जब वो मोल्टन स्टेट में होता है। ओके, जब वो मोल्टन स्टेट में होता है, ओनली इन द मोल्टन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय द आयनिक कंपाउंड। ओके, होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज कंसेप्ट ऑफ दिस। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है स्टूडेंट, ये जो इलेक्ट्रिसिटी की हम बात कर रहे हैं, ये क्यों कैसे कंडक्ट हो रही है, ड्यू टू जो उसके अंदर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, यू कैन से फ्री चार्ज पार्टिकल, फ्री चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। ओके, तो ये सारी बातें, ये प्रॉपर्टीज़ हैं स्टूडेंट आयनिक कंपाउंड की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं। इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछ लिया जाता है बोर्ड में। ओके, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप इसको अच्छे से स्टडी करिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। नाउ I have a assignment for you. Okay, now this is your assignment. You have to show the formation of these sodium oxide, magnesium oxide, calcium chloride, calcium oxide, and potassium chloride. Okay, okay, if you have any query you can ask in the comment section or in the group also. Okay student, thank you.